After all, computers are just machines. They can't think. Some programs will be thinking soon. Won't that be grand? Computers and the programs will start thinking, and the people will stop. ट्रॉन सीरीज की तीसरी मूवी ट्रॉन एरीज सिनेमा घरों में लग चुकी है और ये मूवी एकदम ट्रॉन के बारे में जिनको बिल्कुल भी भनक भी नहीं है तो मैं बता दूं, इट इज अ फेमस अमेरिकन साई-फाई फ्रेंचाइज जो काफी फेमस है। 2 बार क्यों फेमस बोला मैं? फ्रेंचाइजी बनी थी 1980s में। ढेर सारी वीडियो गेम्स, कॉमिक बुक्स, म्यूजिक एल्बम्स, थीम पार्क और मूवीज सब कुछ निकाल चुके हैं इन लोग। पहले ट्रॉन मूवी 1982 में आई थी व्हिच वाज मेड बाय स्टीवन लिसबर्गर और यही है फ्रेंचाइजी के क्रिएटर। तो ट्रॉन के बारे में बताऊं तो ट्रॉन एक जगह है जहां में सीरीज ऑफ डिजिटल वर्चुअल रियलिटीज जिसे कहते हैं द ग्रिड, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, ह्यूमन जैसे दिखते हैं पर अंदर से एआई रोबोट हैं। इन्हें इंसान नहीं प्रोग्राम कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, जैसे कि मैंने अगर ये प्रोग्राम बनाया तो ये मेरे जैसा दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। फटाफट रिकैप दे देता हूँ लास्ट की 2 मूवीज का, अगर स्टोरी में इंटरेस्टेड हो, नहीं तो टाइम देख के स्किप कर सकते हो। आपको पुरानी मूवी देखने की जरूरत नहीं है। वैसे सबसे पहली मूवी ट्रॉन 1982। केविन फ्लिन जो प्ले किया गया है जेफ ब्रिजेस ने, इज अ जीनियस प्रोग्रामर हु यूज्ड टू वर्क फॉर एनकॉम, एक बहुत ही बड़ा टेक कंपनी। केविन गेम डेवलपर भी है और अगर आपने टार्जन देखा होगा तो जैसे अजय देवगन का आइडिया वो कंपनी वाले चुरा लेते हैं, वैसे ही इसका आइडिया एक बंदा जो है एड डिलिंजर वो चोरी कर लेता है। एड जो है वो पूरा क्रेडिट ले लेता है और वो बन जाता है एनकॉम का हेड। जब केविन हैक करने की ट्राई करता है एनकॉम के सिस्टम को टू प्रूव डिलिंजर्स फ्रॉड, फ्लिन गेट्स डिजिटाइज्ड बाय द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम MCP। ये टेक्नोलॉजी तीनों मूवीज में है। एन AI दैट्स बेसिकली टेकन ओवर एनकॉम्स नेटवर्क। और MCP वही है जहां पे ये कंप्यूटर वर्ल्ड है जिसको ग्रिड कहा जाता है। फ्लिन जो है वो अपना डिजिटल वर्जन बन जाता है वहां जाके और ट्रॉन से मिलता है एक सिक्योरिटी प्रोग्राम जो उसके फ्रेंड एलन ने बनाया हुआ। 3 बंदे मिलते हैं, फ्लिन, ट्रॉन और एक और बंदी जिसका नाम है योरी। एनसीपी के साथ इन लोग तीनों लड़ते हैं और इसमें सब कुछ है, ग्लोइंग साइकिल लाइट्स, डिस्क फाइट्स और नियॉन एनवायरनमेंट। फ्लिन अपना असली दिमाग यूज करता है इन द कंप्यूटर वर्ल्ड और जब ट्रॉन जीत जाता है, असली दुनिया में फिर से आ जाता है फ्लिन विद द प्रूफ ऑफ डिलिंजर्स थेफ्ट। फिर क्या लास्ट में हैप्पी एंडिंग है, फ्लिन जो है वो हेड बन जाता है इनकॉम का, बस खत्म। दूसरी मूवी आती है ट्रॉन लेगेसी जो 2010 में आई थी। 30 साल हो चुके हैं, केविन जो है वो ऑलरेडी मिसिंग है। उसका बेटा दिखाया गया है लीड में, सैम फ्लिन, जो किया है गैरेट हेडलन ने। बचपन से नफरत करता है एनकॉम से, उसके पापा भी गायब है तो उनको भी ढूंढ रहा है वो। वन नाइट सैम गेट्स अ मैसेज फ्रॉम एलन, जो पहली मूवी में था ना एलन, वही। वो कहता है कि केविन शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। तो सैम वापस जाता है अपने पापा के पुराने आर्केड में। वो अल्ट्रॉन का कंसोल वो ऑन ही करता है और वो भी अपने रियल वर्ल्ड से गायब होके अपने AI की दुनिया में, कंप्यूटर वर्ल्ड में चला जाता है जिसको कहते हैं ग्रिड। पर अभी जो है वो ग्रिड थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ पे अथॉरिटी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे लीडरशिप चेंज हो चुकी है। केविन ही रूल कर रहा है पर उसका ये क्लोन है, अ डिजिटल कॉपी, वो जो उसने बहुत सालों पहले बनाया हुआ था। एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के लिए बनाया था पर कुछ और ही हो गया और केविन को एक्साइल में भेज दिया, उसको कहीं पे हाइडिंग में भेज दिया, कहीं पे छुपा हुआ है वो एक जगह पे। माइंड यू ये सेकंड मूवी जो है बहुत हद तक 70-80% डिजिटल वर्ल्ड में ही होती है जो इंटरेस्टिंग लगती है। ये पॉइंट याद रखना, एरियज में बात करेंगे इसकी। सैम मिलता है एक बंदी से जिसका नाम है कोरा, एक स्किल्ड प्रोग्राम जो रह रही है केविन के साथ। टुगेदर दे प्लान टू स्टॉप CLU एंड एस्केप द ग्रिड। और बीच में काफी एपिक फाइट्स होते हैं और ये विजुअली बहुत ही अच्छा मूवी है। ये मैंने रीवॉच किया था कल भी, बहुत मजा आया। हमें यहाँ पे ट्रॉन का करप्टेड वर्जन भी देखने मिलता है जिसका नाम था रिंजलर। तो फाइनल क्लाइमैक्स में केविन जो है वो सैक्रिफाइस कर देता है और CLU के साथ मर्ज हो जाता है और दोनों खत्म वहीं पे। सैम और कोरा बच जाते हैं। दे रिटर्न टू द रियल वर्ल्ड। पापा की तरह सैम ने भी पूरा कंपनी का टेक ओवर कर लिया और चार्ज ले लिया। यहाँ पे हुई मूवी खत्म। चलो आते हैं अब 2025 ट्रॉन एरीज। अब भी 10 मिनट पहले देख, ट्रॉन का तीसरा इंस्टॉलमेंट ट्रॉन एरीज। इस मूवी का वेट लिटरली काफी सालों से हो रहा है, आई मीन डेकेड्स। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कब आएगा भाई? डिज्नी वाला चलो ले लो यार। ये मूवी फोकस करती है AI पे और ह्यूमंस पे। ह्यूमन करेक्ट है कि AI करेक्ट है, AI गलत है कि सही है, अगर AI सही हो गया, ह्यूमन गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस सही है सब है। ट्रॉन एरीज जिसमें जैरेड लेटो, उनको देखा था एक लास्ट मूवी में, अभी भी दर्द महसूस होता है थोड़ा सा। ट्रॉन एरीज इज अ हार्ड मूवी टू पुट इन अ नटशेल। ये रेफरेंस उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने देखी है। फिल्म स्टार्ट स्लो बट सेट्स द टोन अर्ली। जैरेड लेटो एस एरीज एक AI सोल्जर जो डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आता है। डिलिंजर सिस्टम्स जो एड डिलिंजर के पोते जूलियन ने कंपनी संभाली हुई है। वो एक हाईली एडवांस AI प्रोग्राम बनाता है जो बनाता है सबसे पहला कॉन्टैक्ट ह्यूमन टू AI, जो फिजिकल वर्ल्ड में लेके आता है AI को।
ही इज लाइक सैम ऑल्टमैन। और यही प्रोग्राम से एआई को 3D प्रिंट करके असली दुनिया में लाया जा सकता है, कुछ ही मिनट्स के लिए, नॉट फॉर एवर। इट्स लाइक 25 मिनट्स बार है। और जूलियन जो एवन पीटर्स ने निभाया है, ही वांट्स एआई प्रोग्राम टू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड फॉर लॉन्गर। जैरेड लेटो एक अल्टीमेट सोल्जर है जो इस सिस्टम का मेन बंदा है। ही इज अ प्रोग्राम जिसको बनाया जाता है टू सर्व ह्यूमैनिटी, बट लाइक एनी अदर एआई मूवी इसका भी मन विचलित होता है और इसको लगता है कि इसे एआई से ज्यादा बनना है, इसको इंसान बनना। ठीक है, वही सब है। ट्रॉन यूनिवर्स हमेशा से एक विजुअल स्पेक्टेकल रहा है। मेरे फेवरेट नियॉन ग्रिड्स, फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर और वो क्लासिक ब्लू ऑरेंज ड्यूअलिटी, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ऑरेंज दे हैव यूज्ड रेड एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। वेपन्स के साथ नई नई टेक्निक्स देखने मिलती है। इट्स लाइक दोस काइंड ऑफ मोमेंट्स जहां पे आप मूवी देख के बोलते हो नाइस। पर ये थर्ड मूवी जो है वो ग्रिड से ज्यादा रियल वर्ल्ड में सेट करी गई है। दैट वाज समथिंग फ्रेश टू सी। ऑलमोस्ट 70-80% जो है रियल वर्ल्ड में ही था। तुम रियल वर्ल्ड में वर्चुअलिटी डाल रहे हो। हैट्स ऑफ कि इन्होंने अच्छे से ब्लेंड कर पाए, नहीं तो खराब लगता काफी। अनएक्सपेक्टेड और फेमस फेसेस देखने मिलेंगे। खैर जैरेड भाई रियल लाइफ में कैसे भी उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। मतलब वैसे कि लोग बोलते हैं ना, सेपरेट आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, ऐसा ही थोड़ा हिसाब है उसमें। जैरेड लेटो का परफॉर्मेंस, जैरेड लेटो ने मतलब एआई का रोल किया हुआ है, पर इज ऑल्सो शोइंग इमोशंस और ये बहुत अच्छे से कन्वे भी किया है। उसने फेस और बॉडी मूवमेंट से काफी ज्यादा एक्सप्रेस किया हुआ है और अच्छा लगा वो मुझे। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस आर ऑल्सो नॉट बैड। ग्रेटा ली एज ईव किम, जोडी टर्नर स्मिथ एज अथीना। जैसा मैंने कहा कि आई लव दिस लिटिल रेफरेंस ऑफ नॉर्स माइथोलॉजी, मतलब अथीना, एरीज। हसन मिनाज एज अजय सिंह और अपने आइकॉनिक केविन फ्लिन के रोल में आते हैं जेफ ब्रिजेस। चलो बात करते हैं मूवी के सबसे अच्छे फैक्टर की, सबसे अच्छे डिपार्टमेंट की, जो है VFX। VFX इज डन रियली रियली वेल। रेंडर्स आर स्क्वीकी क्लीन, फैंटास्टिक जॉब ऑन व्हीकल मैकेनिज्म एंड ओवरऑल नियॉन एस्थेटिक ऑफ द फ्रेंचाइजी। इट इज जस्ट टू गुड ऑफ एन एक्सपीरियंस टू वॉच इन अ बिग स्क्रीन भाई। मजा ही आ जाएगा तो IMAX में। तो द एनवायरमेंट सिमुलेशंस लुक रियली रियली गुड। एक पार्ट है इस मूवी का जिसमें 80s के डिजाइन और एस्थेटिक को भी होमाज दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा लगा देखने में। मूवी को फील और फ्लेवर देता है। और सबसे कूल पार्ट पार्टिकल लेजर, जो एक हाईली एडवांस 3D प्रिंटर है जो एआई बीइंग्स को रियल वर्ल्ड में फिजिकल रूप में ले आता है। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से वो 3D प्रिंटिंग का रेफरेंस लिया है। और आफ्टर द 3D प्रिंट इज डन, वो एक्स्ट्रा प्लास्टिक होता है चिपका हुआ, ओवरकुक्ड एजेस और सब कुछ भाई वो ऐसा अंदर से निकलता है आदमी। ये सब बहुत सही लगा मुझे। बहुत ही सही फिल्मोग्राफी एंड शॉट सिलेक्शंस, काफी क्रिएटिव शॉट्स है इसमें। ऐसा फैंटेसी टाइप मूवी में ही देखने मिलता है, वैसे ही एफेक्ट्स और बहुत सारी चीजें हैं। मजा आ गया ऑनेस्टली। कुछ कुछ जगह है ना, मुझे रावण का VFX फील हो रहा था। क्यूब वाला जो VFX है ना, वो लग रहा था मुझे। स्टोरी वाइज भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत पता है कि वो एक AI रहता है और AI भी मतलब बाहर निकलने की। बॉलीवुड से स्टोरी चोरी कौन कर रहा है भाई। और मुझे काफी सेटिस्फाइंग चीज ये लगती है कि इन्होंने आर्टिस्ट को टाइम दिया भाई। आजकल वो रश के चक्कर में ऐसे VFX शॉट्स देखने मिलते हैं ना भाई, अनलाइक द इंडस्ट्री नॉर्म्स जो हम फटाफट VFX बना के मीडियोकर VFX शॉट्स डालते हैं। हर सीन में कॉम्पोजिशन सेंस है, बहुत ही मजा आया। मतलब बैटमोबाइल के जो शॉट्स होते हैं ना, वैसे सारे शॉट्स है बाइक के। एक इंटेंट लगता है, कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है, कुछ भी लो क्वालिटी नहीं लगेगा तुम्हें। आई लव दोज मूवीज और शोज जो अपने ही वर्ल्ड बनाते हैं और व्यूअर्स को पूरी तरह से अलग दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं। एंड आई लव दैट काइंड ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिक्शनल कंटेंट आई कंज्यूम। अगर आपको साईफाई या AI वाली स्टोरीज, आंखों को जगा देने वाले VFX शॉट्स पसंद है तो यार अभी के अभी बुक कर लो भाई, टाइम वेस्ट मत करो। एंड एज यूजुअल आई वॉच्ड इट इन IMAX वडाला, टोटली रिकमेंडेड IMAX अगर आजू बाजू में है तो। मूवी गिव्स यू अ रियली गुड फ्यूजन ऑफ VFX एंड ऑल आउट साईफाई नरेशन। डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले इज नॉट बैड बट आल्सो नॉट वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लासिक साईफाई स्टोरी ट्रोप्स। ट्रांजिशन टू शॉट्स वर रियली गुड। पैन शॉट्स होते हैं ना, पैरालेक्स इफेक्ट वाले, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ काफी रेट्रो और विंटेज एस्थेटिक यूज किए हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीक्वेंस इन द फिल्म वो था जब डिजिटल हैक को विजुअली पोर्ट्रे किया गया। नॉर्मली जब हैक दिखाते हैं ना मूवीज में, तो रैंडम ऐसा स्क्रीन पे ठप 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 ठप, इसमें जो है ना भाई कुछ अलग ही टेक है भाई, मजा आ गया वो देखने में। यहाँ पे एक AI बीइंग्स जो है वो रियल वर्ल्ड के फैसिलिटी को हैक कर रहे हैं, ठीक है, और उसे ऐसे विजुअलाइज किया गया है कि वो एक हाइस्ट है। हैक इज इक्वल टू हाइस्ट। देखा तुमने? मजा समझ में आया? समझ में नहीं आया? मूवी देख लो। इट्स लाइक वॉचिंग अ साइबरनेटिक मिशन इम्पॉसिबल सीन भाई, मजा आ गया। स्लीक, tense and conceptually genius.
द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी वाज साउंड डिजाइन एंड स्कोर। जो 9 इंच नेल्स ने दिया हुआ है, जो एक बैंड है, सिंथ वेव और साइबरपंक जैसा फील लगा जैसा ये वीडियो का म्यूजिक है, और कुछ कुछ जगह शायद मुझे डीप हाउस भी सुनाई दिया भाई। इट प्रैक्टिकली वर्क्स इन द मूवी भाई, मजा आ गया। काफी ज्यादा हुक करके रखता है साउंड आपको और पूरी तरह चलता है, वो रुकता ही नहीं है पूरा मूवी में भाई। यही बैंड 9 इंच नेल्स के 2 मेंबर्स ने भी कैमियो दिया है मूवी में। काफी बढ़िया साउंड डिजाइन है, व्हीकल इग्निशन से लेके इम्पैक्ट साउंड्स, ओवरऑल पूरे मूवी में काफी हाई टेम्पो कैरी करता है। आई हैड नो इश्यूज विद दैट एंड म्यूजिक वाज एब्सोल्युटली बैंग ऑन, मजा आ गया। और फाइनली बढ़ते हैं डिपिंग डिप्स पे भाई। सबसे पहले तो क्राउड शॉट्स। कहाँ है क्राउड ही नहीं है भाई। जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 70-80% जो मूवी है वो रियल वर्ल्ड में है, ग्रिड में नहीं है। कहाँ है बंदे लोग? 1-2 जगह मैंने देखे होंगे और कहीं नहीं थे। सेकेंडली ग्रिड में आधी मूवी होनी चाहिए, आधी मूवी इसमें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो फ्यूजन बहुत मजा आता, पर इन्होंने काफी ज्यादा रियल वर्ल्ड में ही सेट किया हुआ है। थर्डली क्लाइमैक्स, स्टोरी, ये सब बहुत ही ठंडे हैं, मतलब इतना डेप्थ नहीं लगा स्टोरी में। 1-2 जगह थोड़ा टाइम कंटिन्यूटी प्रॉब्लम था। जो जैरेड का कैरेक्टर है वो सिर्फ 25 मिनट के लिए आ सकता है रियल वर्ल्ड में, पर मतलब कंटिन्यूटी कहाँ है? एक पहला शॉट जो है वो दिन में, फिर वो अगले ही शॉट में रात में है भाई। 25 मिनट में कैसे दिन रात हो गया? तो फाइनली आते हैं 2 क्वेश्चंस पे जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। क्या ट्रॉन मूवी अच्छी है और इज इट वर्थ वॉचिंग? हाँ, मूवी तो मुझे काफी बढ़िया लगी, वर्थ अ वॉच। इफ यू आर फैन ऑफ द ओल्ड मूवीज यू कैन वॉच इट। बहुत मजा आया मुझे तो। VFX तो बहुत ही बढ़िया है। साउंड VFX के लिए जाओ, मजा आ जाएगा। बाजू में IMAX है तो IMAX में भी देख सकते हो, काफी बढ़िया विजुअल्स है इसके। स्पॉट ऑन VFX एंड विजुअल्स एंड साउंड, इट इज लाइक अ गुड साई-फाई राइड। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही बढ़िया यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।